गिदा थक गई हूँ, मजबूर हो गई हूँ। बदबख्ती ही बदबख्ती, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हर दिन गुजर जाता है, कहती हूँ कल शायद अच्छा हो जाए, मगर जब कल आता है तो गुजरे हुए दिन की हसरत जान ही निकाल देती है मेरी। मिसाल के तौर पर आज ही का दिन देख लो, आज के दिन की क्या तारीफ करूं। देखो आज क्या हुआ साथ मेरे। आज तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे थे। मैं खातून को गाड़ी रिवर्स करना सिखा रही थी। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। रोको रोको जरा 1 मिनट। हेलो, तुम हो मसूद? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो और ये कैसी आवाज है? क्या? अपनी कंपनी से किया था। बहुत परेशानी में था, उसको लेने आए थे। तुम रुको, वही मैं आ रही हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या हुआ है? एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मैं आपको बता दूंगी बाद में, अभी मुझे जाना है। मैं बाहर प्लीज आप बाहर आ जाइए। लेकिन मेरी क्लास का भी आधा घंटा बाकी है। अरे रुको, मुझे मेरा बैग खुदा जानता है कि जहमत से उस बुजुर्ग औरत को कार से उतारा और कार को लेकर कंपनी की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि क्या चीज अमानत के लिए उस शख्स को दूं। अगर देर हो गई तो वो मसूद को ले जाएंगे। उनमें से एक साहब थे जिन्होंने 6 साल पहले 7 लाख रुपए लगाकर मसूद की फिल्म में पार्टनरशिप की थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? इनकी असल जगह। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नासिर के साथ धोखा किया हो। आप हट जाएं। कैसा धोखा नासिर साहब? कारोबार यही है, कभी इंसान को नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। जब एतबार ही नहीं था तो नहीं करनी चाहिए थी पार्टनरशिप आपको। मैं नुकसान तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेइज्जती और जिल्लत नहीं। ये शख्स जो सामने खड़ा है हमें 3 दिन से बेवकूफ बना रहा है। इसके लिए हमने फिल्म में काम किया, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, सब कुछ किया। आखिर में ये आके हमें भूल ही गया। वाह भाई वाह। एक तरफ ये शक भी था कि क्यों 3 दिन मसूद के लिए काम किया,
लेकिन तमाम काम को भूल रहा था वो। भाई मैंने तुम्हें 100 दफा कहा है कि उसकी फनी खराबी थी, अगर हम तुम्हारा सीन नहीं हटाते तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। तुम इज्जत का एक लफ्ज न कहो, मेरी वहाँ बेइज्जती हुई है। मैंने अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया, सिनेमा लेकर गया ताकि वो पर्दे पर मुझे देखें। बात ये है कि 5 साल बाद मसूद से दावा करे। मसला 7 लाख का था, वो मसूद को नुकसान पहुंचाना चाहता था। बहुत मुश्किल से उस शख्स को राजी किया कि 1 महीने की मोहलत दे दे वो हमें, हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। एक दफा मेरे कहने पर मैं वादा करती हूँ, बस एक और मोहलत दे दे हमें। बहन जी, इस मर्तबा मैं आपकी खातिर इसको छोड़ रहा हूँ। अगर 1 महीने में इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इनके साथ बहुत बुरा करूँगा। सिर्फ 1 महीने में, मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम्हारी बातें और वादे ही हैं मोहतरमा, और कुछ नहीं। और मैं तुम्हारी रोज रोज की बेवकूफियों और इन हरकतों से तंग आ गया हूँ। क्यों मेरी तौहीन कर रहे हैं मतीन साहब? क्या तो बाकी क्या रह गया है होने के लिए? तुम किसकी इजाजत से और किस इख्तियार से इन मोहतरमा की ट्रेनिंग को बीच चौराहे पर अधूरा छोड़ के चली गई थी? खातून ने शिकायत कर दी थी। मतीन भी हर दफा की तरह गुस्से में आ गया और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैं खड़ी देखती रही। और उसके बाद इन खातून को रास्ते में उतार दिया और अपने काम से चली गई। ये क्या तरीका है तुम्हारा? मोहतरमा, ये ड्राइविंग स्कूल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हें चाहिए कि अपना काम अच्छे से अच्छा करो। अगर तुमने यही ड्रामा लगा रखा तो मेरा स्कूल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मेरे फोन की बेल बजी। मैं इस मोटर ट्रेनिंग स्कूल का अकेला मालिक हूँ। मैं 100 दफा बता चुका हूँ कि कस्टमर को सबसे पहले देखना चाहिए। मोहतरमा, अगर एक बार भी अब तुम्हारी कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल। क्या? एक बार दोबारा कहें। अम्मी थीं, रो रही थीं और कहा अफशीन की हालत फिर खराब हो गई है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। क्या? आप आराम से रहें, मैं अभी आ रही हूँ। मोहतरमा सीमी, क्या हुआ अशकान? कुछ नहीं, रोज की तरह ये अहमक इंसान चाहता है। संभाल कर बात करो, अफशीन तुम्हारा भाई है। तुम भी मुझे हमेशा। अच्छा ठीक है, चुप रहता हूँ। हाँ। मम्मा क्या हुआ है? क्या होना था? बाहर सहन में नहीं देखा? बाहर क्या है? 4 साल की बेकारी और घर बैठने के बाद एक मोतबर कंपनी ने अफशीन को काम देने का वादा किया। अफशीन गया और दस्तावेज को पुर किया। देखा एक दूसरा आदमी सीईओ की सिफारिश से नौकरी पर लग गया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑफिस की हर चीज को तोड़ फोड़ कर और कंपनी की तमाम चीजों को फैलाकर उसी तरह खराब हालत में घर वापस आकर अपने कमरे में गया, वहाँ से सब ले आया, कॉपियाँ, किताबें, फाइलें, और यहाँ बैठा बीच में और सब पर आग लगा दी। तुम्हें नहीं पता मैंने और अशकान ने कितनी मुश्किल से उसे बचाया है। ये देखो देखो, सब जला दिया, सब जला दिया। आज ये जलाया है। डरती हूँ सीमी, कहीं वो अपने हाथों खुद को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। कि अफशीन किसी मुसीबत में ना आ जाए। वो अपने कमरे में चला गया था, ना दरवाजा खोल रहा था और ना किसी से बात कर रहा था, कुछ भी नहीं। बहुत दरवाजा खटखटाया, बहुत आवाजें दी, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहा। खुदा ना करे उसे कुछ हो ना गया हो। अफशीन, अफशीन, अफशीन जान। उसकी निगाह में सब कुछ था, उम्मीद की रोशनी नहीं थी। जैसे जवानी जज्बे के बगैर, जिंदगी प्यार के बगैर। उसके डॉक्टर ने कहा था कि बहुत एहतियात करें, अगर नहीं तो मुमकिन है कि वो अपने हाथ से खुद को नुकसान पहुंचा दे। अब क्या करें सौदाबा? क्यों, क्या हुआ? मेरे काम के लिए कुछ क्यों नहीं करती?
तुम्हारे समझ में आया? अब तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अपने पास कनाडा बुलाऊं। 10 दफा कहा मगर तुम नहीं आई। मालूम नहीं क्या वजह थी। यानी मैं आ जाऊँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना वहाँ? मैं खुद तुमसे कह रही हूँ कि मेरे पास कनाडा आ जाओ। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तुम मेरे पास मेहमान रहना। और क्या चाहिए तुम्हें? राजी करती हूँ उसको मैं। क्या? कल सुबह से आखिरी दफा बात करूंगी मैं अब। किससे बात करोगी? देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगे हो। ये अदाकारों का काम सिर्फ फोटो और फनकारी है। आखिर इस पे खर्च किए जाने वाला कुछ मीटर कपड़ा और 3-4 खूबसूरत तस्वीरें कौन याद करेगा? इसका तार तो लगाओ। जी बिल्कुल। आखिर आप हमारे मालिक जो हैं, जो कहेंगे ठीक कहेंगे, दुरुस्त कहेंगे। जल्दी करो, तार लगाओ, काम बहुत है। लगा दिया? लगा दिया। ठीक है, अब कैमरा लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह सीमी, तुम आज मुझे कैसे याद कर लिया आपने? काम वालों की खबर रखती हूँ। कैसे रास्ता भटक गया आज तुम? मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही फिक्र होती है। अब तुम क्यों मुझे काम वालों में शामिल कर रही हो? देखो मसूद, मुझ में आज बिल्कुल हौसला नहीं है, समझे? अच्छा बस खत्म करो, मैं मानता हूँ। ये बताओ अम्मी अब्बू अशकान कैसे हैं? सब ठीक है। और वो अफशीन कैसा है? वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, पता है तुम्हें? देखो सीमी, तुम अफशीन के लिए इतना परेशान क्यों होती हो? अच्छा अब बस करो। नहीं सीमी, मुझे लगता है जरूर कुछ हुआ है। मसूद मेहरबानी करो और खत्म करो। कुछ तो है। नहीं, मगर मुमकिन है कि कुछ हो जाए। आज मैं आई हूँ कि आखिरी दफा बात करूँ तुमसे। क्या मतलब है तुम्हारा आखिरी बात? कनाडा जा रहे हैं हम अब। ठीक है, लेकिन हालात तो बेहतर होने दो। उस तरफ सब कुछ ठीक है, सारी परेशानियाँ इसी तरफ हैं। तुमने फिर अपनी अमीर दोस्त से बात की है ना? देखो तुम सौदाबा के लिए इस तरह की बात मत करो। हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। देखो सीमी, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी तो तुम्हारा शौहर हूँ ना। इत्तेफाक से मेरी किस्मत है। किस्मत? क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जो मर्द 6 साल गुजरने के बाद भी अपनी बीवी को घर ना ले गया और फिर एक दिन घर ले और अपने साथ ले जाए, देखो कैसी किस्मत वाला है वो शौहर। मैं आप लोगों के लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। देखो सीमी, मैं अगर एक घर ले लूं तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं, अब और जरूरत नहीं। तुम मेरी फिक्र अब मत किया करो। वहाँ पर हर चीज ठीक होगी। अलबत्ता 2 महीने के बाद का नहीं मालूम। देखो सीमी, तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुम देख नहीं रहे हो। अफशीन की हालत हर रोज बदतर होती जा रही है। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। मतलब वहाँ जाने से जन्नत हो जाएगी? आखिर ये कैसी जिद है? तुम अपने माँ बाप को देखो। देखो सीमी, आखिर तुम किस चीज से भाग रही हो? इन सब जिम्मेदारियों से, इन सब परेशानियों से, इन सब सवालों से, उन जिम्मेदारियों से जो मेरे आज और कल के दरमियान में वजूद रखती हैं। हमें यहाँ क्या मुस्तकबिल दिख रहा है? हाँ, वहाँ क्या? और अगर वहाँ चले गए और सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा? हम वापस नहीं आएंगे कभी। वहाँ पर है ना सौदाबा, उसने कहा है कि जब तक कोई नौकरी नहीं हो जाती तुम मेरी मेहमान रहना। वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि हम कनाडा चले जाएं। अब क्या ये गलत है? इस तरह खाली जेब? मैं अपनी वो कार भी बेच रही हूँ और कुछ इधर उधर से मिला के 6-7 मिलियन हो जाएंगे। देखो सीमी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। इस वक्त मैं 34 मिलियन अपने काम पर लगा चुका हूँ। ठीक है, सब फरोख्त कर दो। इसको भी फरोख्त कर दो, उसको भी फरोख्त कर दो, स्पेस डालो, सब कुछ। जानती हो कितने में बिकेगा? इन सबको मिला के 10-12 मिलियन में। बाकी का क्या होगा?
कर्ज ले लो। इन सब का करेंगे भी क्या हम? वहाँ जाकर काम करेंगे और पैसे वापस करेंगे। अच्छा तुम बताओ फिर किससे कर्ज लूं मैं? अपने बड़े भाई खान से ले लो, जनाब महमूद से ले लो। हर रोज नए मॉडल की कार में होता है, हर 2-3 महीने बाद वो उसको। उनके पास जो कुछ है उनकी कंपनी का है, अपना कुछ नहीं। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो लोग किराए के घर में नहीं रहते। मैं नहीं मानती इसको। अब कोई हल निकालो अब इन बातों का, क्योंकि अब मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ 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 आ रही हूँ, आप परेशान ना हो मामा। क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है अभी। बाबा को परेशानी में कुछ भी हो सकता है, मुझे जाना होगा। बस करो अफशीन, ये तुम खुद पर रहम नहीं कर रहे। कम से कम मुझ पर, अपनी बीमार माँ पे तो रहम करो। आखिर कब तक? ये लो। अरे अरे अरे, अगर मेरे ना पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो नहीं पढ़ूंगा मैं और ना ही इम्तिहान देने जाऊंगा। ऐसे ही बेकार बैठा रहूंगा बिल्कुल अफशीन की तरह। ठीक है ठीक है। बेकार तुम हो, फजूल तुम हो, तुम हो फजूल। अरे सिमी, जल्दी जा बेटी, जाके रोक इनको। बेकार तुम हो बेकार, 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 अफशीन, तुम अफशीन, हो बेकार, अफशीन, तुम हो बेकार, तुम हो। माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक अच्छे मॉल में रोजाना 3-4 घंटे पढ़ लूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। नहीं, ये तो हक है तुम्हारा। यही शोर मचाता है और यही हंगामा करता है, और तो और इतनी बदतमीजी करता है। अफशीन मरीज है, समझा करो। ये तमाम लोग बेकार है यूनिवर्सिटी में। ये चाहते हैं कि बस हम खुश रहें और दूसरे जहन्नुम में जाएं। उसके 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, अब वो नौकरी ढूंढ रहा है तालीम के बाद। कौन सा काम? जनाब सोचते हैं कि शागिर्द अव्वल आएगा तो हलवे को हलवा करेगा। अफशीन की मुश्किल खाना पीना और फजूल काम है, ना कि बेकारी। तमीज से। हाँ हाँ, 2 बातें क्या उसके खिलाफ कर दी तो तौहीन हो गई। क्यों फजूल कह रहे हो अशकान? ये फजूल नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब हो। अफशीन भाई है तो मेरा। मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ ना। मेरी मुश्किल ये है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी से कुछ कह सकूं। जाओ बहन जाओ, उठो यहाँ से, जाओ अपने भाई अफशीन के पास जाओ, जाओ अपने भाई के पास। मैं जानता हूँ किस तरह तुम लोगों से अलग होना है मुझे। बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब देखना तुम, अगर मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल कर तुम अफशीन रख देना। मगरूर हो गया है अहमक। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? इन हालात में बहुत अच्छी है। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफशीन, अफशीन जान, मैं अंदर आ जाऊं? ठीक हो? तुम दिल पे मत लो। जिंदगी तुम्हारी रकीब नहीं है, बल्कि तुम्हें चाहिए कि दूसरों पर भरोसा करो, यकीन करो। ठीक है डॉक्टर साहिबा। मेरा मकसद डॉक्टर की तरह बात करने का नहीं था। देखो बाबा हार्ट के मरीज हैं, अम्मी अलग परेशान हैं, और अशकान वो भी अभी बच्चा है। वो भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, उसको सुकून की जरूरत है, हक है उसका। तुम क्यों नहीं जा रही? हाँ मैं जाऊं? क्यों नहीं जा रही? हाँ मैं कहाँ जाऊं? 1 साल से तुम कह रही हो मैं कनाडा जा रही हूँ, क्यों नहीं जा रही तुम? चली जाओ तुम, तुम्हारे जाने से हमें सुकून मिलेगा। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, चली जाओ। क्या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? नहीं, मैं रह लूंगा तुम्हारे बगैर। चली जाओ, चली जाओ तुम, जाओ। सिमी, सिमी, उसकी बेरोजगारी एक तरफ और तुम कनाडा जा रही हो, उसने सुन लिया है।
वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तुम्हें अकेले कैसे जाने देगा? मम्मा, मैं जाऊंगी। अगर अकेले भी जाना पड़ा तो यहाँ नहीं रहूंगी। मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। सीमी, 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 बात सुनो सीमी। रुक जाओ सीमी। अब 1 महीने भी नहीं रुक सकती, सिर्फ 1 महीने। नहीं जानती कहाँ से, नहीं जानती कैसे। अगर नहीं आए तो खुद तन्हा चली जाऊंगी मैं, चाहे स्मगलिंग के जरिए जाना पड़े, मगर मैं चली जाऊंगी। थक चुकी हूँ मैं। मसूद, मेरी खातिर 1 महीने में, मेरी और अपनी निस्बत की खातिर, हमारी जिंदगी की खातिर, हमारे मुस्तकबिल की खातिर मुझे इस जहन्नुम से निजात दिला दो। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सीमी, 6 महीने से सब्र कर रही हूँ, तो 1 महीना और कर लूंगी। अगर नहीं आए तो खुद चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। ये तुम भी जानते हो। खुदा हाफिज सीमी साहिबा। कितनी जल्दी इस बार बात खत्म हो गई। अजीब बात है। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जाऊंगा तो वो खुद चली जाएगी। उस लड़की के सर पे सवार हो गया है। उसकी खातिर मुंह से मैंने एक लफ्ज नहीं निकाला। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए बेटा। सीमी बिल्कुल ठीक कहती है, उसकी बात को समझो। सीमी बिल्कुल हक पर है। अगर किसी मुर्गे को 6 साल मुर्गी के पाँव में बांधो तो वो भी चलने के काबिल नहीं रहेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अम्मी जान, क्या आपको मेरी हालत की खबर नहीं? इस बात को अच्छे से जानते हुए भी कि जो फिल्म का काम मेरे सर पर आ गया है। काम और कारोबार यही है बेटा। किसी वक्त तो सही चलता है, कभी नुकसान होता है, और इन बातों से सीमी का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ अम्मी, इस वक्त मेरा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और खुदा का शुक्र है कि हर जगह नुकसान ही नुकसान है। मसूद मेरे भाई, ये खुदा के काम हैं जिनको हम नहीं जानते। मसलन रोटी नहीं थी, पानी नहीं था, सैनमा के अलावा और क्या काम था तुम्हारे पास? मेरे अजीज भाई, तुम मेरे जख्म पर मरहम की जगह नमक क्यों छिड़क रहे हो? आखिर क्यों? नमक कहाँ छिड़क रहा हूँ? 2 बातों का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। माफ करें महमूद भाई, मुझसे नहीं हो सकता और मैं आपकी बातों से बेजार हो गया हूं। मसूद, ये किस तरह बात कर रहे हो अपने बड़े भाई से? मैं खुद नहीं जानता कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। मैं दिन में 100 बार खुद पे अफसोस करता हूँ। आप लोग बस भी कर दें। आप बस ठीक है। अच्छा ठीक है मसूद, थोड़ा सब्र करो। यहाँ आओ, बैठो। हमें बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि हम लड़ें। मसूद, तमाम तर मुश्किलें तुम्हारे ही गलत कामों की वजह से पैदा हुई हैं। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम्हारे और सीमी के दरमियान कुछ नहीं। हमारे बीच कुछ नहीं है, कोई भी गलतफहमी नहीं। महमूद बेटा, मेरी जान तुम पर कुर्बान, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे कोई दूसरा काम दिलवा दो? मेरी माँ, आपका ये प्यारा बेटा मसूद मेरे इदारे का हो। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। ठीक है, आता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा मैं चलता हूँ, इजाजत दें। ये कैसा काम है जिसका ना रात का पता है ना दिन का? काम अहम नहीं, अहम खाना है कि इसको किस तरह हलाल किया जाए। अच्छा फिर आऊंगा। हिफाजत से जाना और सलाम कहना।
क्या करें, इसके बीवी बच्चे हैं। मेरा दिल तो खुश है कि इसका काम ठीक चलता है, काम अच्छा है और आजाद भी रहता है, मगर इसके रात दिन का कुछ नहीं पता। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ हैं? लाइट्स बंद कर दी हैं? मसरूफ हैं? नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा, यही हूं। अंदर आ सकता हूं? दरवाजा लॉक है। क्या कहीं काम से गए हो? डॉक्टर कहाँ हो? हेलो हेलो। अगर इससे आगे कुछ कहा तो तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस वजह से आधी रात को मुझे यहाँ बुलाया है? अंदर चलो, बताता हूँ। वो मंसूबा नारंगी तुम्हें याद है? उसे तैयार करो। मेरा ख्याल है ये सन 81 में बनाया गया था। ख्याल करना कि वही हो। खैरियत तो है डॉक्टर? अच्छा, जितनी जल्दी भी हो सके इस काम को अंजाम दो, और जल्द ही ये मंसूबा कंप्लीट होकर मेरी टेबल पर होना चाहिए। अंदाजन कब तक? कल जोहर के बाद तक, ठीक है? देखो, मुझे पता है तुम थके हुए हो और मैं तुमसे ज्यादा थका हूँ। फिक्र नहीं करो, मैं सीधा वहीं जाऊंगा, अपने बड़े भाई के पास। लेकिन काम पहले है। उनसे कोई काम है? हाँ, काम है। अब तैयार रहो, रोजाना 24 घंटे के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहता हूँ आपको सोते हुए तंग किया। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, बिल्कुल आप नींद से उठ चुके हो। अच्छा, मुझे आज रात थोड़ा काम है। ओह माशाल्लाह। मैं खुश हूं कि किसी समझदार आदमी से बात कर रहा हूं। हेलो हेलो। ओहो, फिर से शुरू हो गया। घबराओ नहीं, आराम से। ये पढ़ के दिमाग खराब हो गया है। सांप के बच्चे शिकार करके बिल में ले जाते हैं, सच है क्या? ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है बाबा जान। आराम 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 से चलाइए। क्या कर रही हैं आप? माफी चाहती हूँ, अचानक ब्रेक नहीं लगा। अरे, आप अपना ध्यान ड्राइविंग पे लगाइए। हाँ, ईरानी दिमाग, अपनी तवज्जो सिर्फ ड्राइविंग की क्लास पर दो। सुनिए आप मोहतरम, चुप हो जाइए आप, वरना ये 100 क्लासेस में भी नहीं सीख सकेंगी कभी। बाबा जान, क्या बात है, आप थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकते? अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर देता और तुम्हें जल्द से जल्द ड्राइवर बना देता। बहुत परेशान कर दिया है तुमने, थक गया हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पागल कर दिया उन बाप बेटी ने मुझे। मतीन साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि आइंदा वो खातून मुझे ना दे। यहाँ जो फैसला किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा वो मैं तय करता हूँ। और अब तैयार हो जाओ, 5 मिनट बाद दूसरी ट्रेन ही आ रही है। मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, बता चुकी हूँ आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोहतरमा सीमी, उसकी जगह मैं चली जाती हूँ। जब मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगा तो इसको समझ में आ जाएगी। वो कह तो रही है कि डॉक्टर के पास जाना। मोहतरमा शीरी, लाजमी नहीं कि आप भी उसी तरफ हो जाएं। डॉक्टर, कैसा डॉक्टर है ये? क्या कोई मुश्किल पैदा की उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी सही बताएं। कोई ऐसी बात तो नहीं जिसकी वजह से उसके नफ्सियात पे असर पड़ा है? वैसे मेरी नजर में नहीं, मगर मेरी वालिदा कहती हैं कि मेरे जाने की वजह से परेशान है। तो तुम कहीं जाना चाहती हो? जी हाँ। और कुछ जान सकता हूँ मैं? चाहती हूँ कि कनाडा चली जाऊँ हमेशा के लिए। यह अफशीन के लिए बहुत खतरनाक है। तवज्जो करें कि नफ्सियात के हवाले से तुम दोनों की आपस में मोहब्बत, और अगर देखा जाए तो इस सफर से अफशीन के इलाज पर भी असर पड़ेगा। तुम्हारे वालिद सही कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। इन दिनों उसकी तबीयत सही नहीं है। जी ठीक है। हाँ, वो घर से बाहर भी नहीं जाता, यहाँ तक कि अपने कमरे से भी। रोज बरोज उसकी हालत गिरती जा रही है, कमजोर होता जा रहा है वो। कहीं देर न हो जाए, कुछ करना होगा। मैं मुतमईन हूँ, अगर उसकी मुलाजमत का मसला हल हो जाए तो वो परेशानी से बाहर आ जाएगा। यानी मैंने बाबा से कहा था कि अगर वो किसी से बात करें, किसी कंपनी में बात करें कि अफशीन की जॉब लगा दें तो बेहतर होगा। यहाँ तक कह रहे हैं हम तो खाना और माहाना तनख्वाह हम अदा करेंगे, यानी हम पैसा कंपनी को दें और वो तनख्वाह की सूरत में अफशीन को दे दें। बाबा कहते हैं कि इस बारे में आपसे जरूर मशवरा कर लूं। आपका मशवरा हमारे लिए जरूरी है। अफशीन बहुत समझदार है, इम्कान नहीं है कि न समझ सके, मगर ये कि वो लोग ठीक से चलें उसके साथ। अगर उसको इस बात का इल्म हो गया तो नहीं, मैं मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि इससे उसकी और हालत खराब हो जाए। माफी चाहता हूं मैं बेटा, लेकिन एक पेशकश करता हूं आपके लिए, सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे वालिद के एक दोस्त की हैसियत से। क्योंकि मैं और तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तुमसे इजाजत लेना चाहता हूं। जी ठीक है। अभी आपने बताया कि मसले का हल आपके इख्तियार में है, मगर मैं बिल्कुल नहीं समझा कि आप उससे फायदा क्यों नहीं उठाती। नहीं समझी मैं। आपका इस वक्त कनाडा जाना अफशीन के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो इस मौजू पर बात कर सकता है। जहां तक मेरी मालूमात हैं, बहुत से लोग अपना मुल्क छोड़कर कनाडा जाते हैं सिर्फ अच्छी नौकरियों की तलाश में। मेरे कहने का मतलब है कि अफशीन भी जा सकता है। क्या आपकी तवज्जो मेरी तरफ है मोहतरमा? जी हाँ बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि अब तक मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब शुक्रिया, अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत खुश लग रही हो, बताओगी नहीं क्या हुआ है? चाहती हूँ कि एक तीर से 5-6 निशाने लगाऊं। मुझे यकीन है कि अफशीन को भी अपने साथ ही लेकर आऊंगी। क्या तुम उसको भी साथ लाना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। मगर तुमने कहा था तुम्हारा बड़ा भाई बीमार है। उसकी बीमारी उसकी बेकारी है, जब नौकरी पे लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो सौदाबा, मैं वो काम ही नहीं करूंगी जिससे तुम कभी परेशान हो। सीमी बेटा, जाग रही हो? जी बाबा, आ रही हूँ। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मसला क्यों होगा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफी चाहता हूँ तुमको तकलीफ दी। बिल्कुल नहीं, मैं खुदा हाफिज ही कर रही थी। सिमीन, कोई काम? सुनो, तुमको एक जहमत देनी है। जरा सर्च करो कि केमिस्ट्री एमए की यूनिवर्सिटी कैसी है, बताओ। ठीक है, करती हूँ। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। मुझसे कोई काम है बाबा?
मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा। और ये क्या बातें हैं जो तुमने अपने दोस्त को बताई हैं? आपको बता दूंगी, अभी बेहतर होगा कि किसी को पता ना चले, खास तौर पर अफशीन को। सीमी, मुझे पसंद नहीं कि अफशीन को भी तुम अपनी तरह कर दो। अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर ने खुद ये पेशकश दी है तो? तुम्हें यकीन है? एहसास था मुझे कि आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर से टाइम ले लिया था बाबा जान। ठीक है? देखें, नौकरी का मसला एक अलग बात है। दरअसल इंसान का नफ्स हालात से मुतासिर होकर उन्हें कबूल कर लेता है, जिससे उसका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। अफशीन को अपने मुल्क से कुछ तवक्कुआत हैं, मगर उसकी वो उम्मीदें पूरी न हो सकी, जिसकी वजह से उसे दुख हुआ। लोगों ने अफशीन को बहुत दुख दिए और इसके जवाब में अफशीन ने भी यही किया कि दूसरों को दुख दिए। अफशीन की नजर में ये कुदरती अम्र है, लेकिन मुल्क से बाहर ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसे मरीजों के लिए मसावात हैं जिससे अफशीन को फायदा हो सकता है। लेकिन सोचने की ये बात है कि अगर अफशीन को वहाँ भी काम न मिल सका तो फिर क्या करेंगे? इस बात से मुझे भी इख्तिलाफ है। कैसे? जबकि डॉक्टर तो इसे हर नजर से सही कह रहे हैं बाबा। मेरे ख्याल में डॉक्टर ये सोच रहा है कि ये सफर भी एक आम सफर की तरह है, जबकि उसे नहीं मालूम बगैर मखसूस रकम के, बगैर इत्मीनान क़ल्ब के, हत्ता के दुरुस्त मालूमात के बगैर चले जाएं दुनिया के दूसरे कोने पे। बताया तुमने? जरूरत नहीं थी कि अपने घर वालों के साथ ऐसा मजाक करती मैं। तो फिर मेहरबानी करो, डॉक्टर की बात को दलील ना बनाओ। बाबा जान, वहाँ पर है ना हमारे पास सौदाबा, उसने वादा किया है कि वो हर सूरत हमारा साथ देगी। ये तुम्हें कैसे मालूम कि वो अपनी बात पे कायम रहेगी? मुझे सौदाबा पे एतबार है भाई। जब वो ईरान में थी तो हम दोनों ने एक साथ मिलके काम किए हैं बहुत, और वो भी बहुत बड़े बड़े। कई दफा तो उसने मुझे खुद भेजा है अपने काम करने के लिए। देखो मेरी प्यारी बेटी, ठीक है वो तुम्हारी बहुत गहरी दोस्त है, मगर हर जगह तो नहीं। सौदाबा या कोई और इन मुश्किलात को कैसे संभालेगा? उसकी तवक्कात पर भरोसा ना करो। देखो, किसी पे इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। खुदा के लिए बाबा जान, सौदाबा ने ये बात मुझसे खुद की है। ये पेशकश तुम्हारे लिए हो या मसूद के लिए, तुम कुछ भी सोचो, मैं इस बात के लिए मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे दोस्त की पेशकश पे मुतमईन हूँ, मगर अफशीन को शामिल मत करो। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। देखिए, मैं मजबूर हूँ क्योंकि अफशीन मेरा मसला है, क्योंकि अभी कोई और रास्ता नहीं है। क्या आपको कोई और रास्ता मालूम है? देखो, मैं तुम्हारे सफर पे जाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इतनी जल्दबाजी में जाने का मुखालिफ हूँ। पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं और उसके लिए चंद महीनों की फुर्सत चाहिए। बस करो, मेरा सर फट जाएगा मेरा सर। अगर मैं एक बात को बार बार न दोहराऊं तो तुम्हारा सर सही रहेगा। तुम्हें मसला है तो कोई और इंतजाम कर लो। बस करो और मुंह अपना बंद करो, चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निकाल के दिखाओ या खुद निकल जाओ। पढ़ने से बेजार कर दिया तुमने मुझे। लानत है तेरी पढ़ाई पे, लानत है। मेरी किताब क्या कर रहे हो तुम? ये मुझसे बहस करेगा? मेरी किताब अपने भाई से बहस करेगा? छोड़ो। लानत है तेरी ऐसी पढ़ाई पे। सीमी, छोड़ो। सीमी, छोड़ो मुझे। सीमी, मुझसे बहस करेगा? छोड़ो। मुझसे अपने भाई से बहस करेगा? नहीं हो तुम मेरे भाई। लानत है।
परेशान ना हो मामा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? ठीक नहीं हूँ। अपनी माँ के पास जाओ, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। डॉक्टर साहब मेरा बेटा शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है। अगर शीशा और अंदर चला जाता तो हो सकता है कि हालत और बिगड़ जाती। अब उसकी हालत ठीक है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ख्याल रखना होगा उसका। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं अब। क्या हुआ? अब इनकी हालत ठीक है, आप परेशान मत हो। जल्द सेहतयाबी की दुआएं कीजिए प्लीज। मेरी बच्ची। कुछ कहना चाहता हूँ मगर अल्फाज नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि कनाडा चली जाओ और बाकी अफशीन को भी अपने साथ ले जाना चाहती हो तो उसको जल्दी ले जाओ। कुछ पैसे मेरे पास हैं जो मैंने और तुम्हारी माँ ने बैंक में रखे हुए हैं। तुम वो पैसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।